नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि मार्जिनलाइजेशन से ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी में हैपन होता है। और ये जो टॉपिक है मार्जिनलाइजेशन का, वो हमारा यूनिट नंबर 4 से आता है 102 का। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर्स कारण रहते हैं जिससे लोग मार्जिनलाइज रह जाते हैं या मार्जिन पे ही रह जाते हैं, एंड कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी लेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। अगर हम ओवरव्यू लें तो सबसे पहले तो हमारा आता है सोशल फैक्टर। ये सामाजिक कारण है कि हम क्या हैं, अलग थलग हैं, हम आदिवासी से अलग हैं। सिविलाइज्ड पीपल जो प्लेनर एरियाज़ में रहते हैं, जो जंगल में रहते थे, उनसे हम अलग कैसे रह गए। सोशल फैक्टर, जब हमारे हम ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने ऐसी कुछ सेटिंग बिठाई थी कि भाई जो जो ऐसे नॉर्मल घरों में रहते थे उनको उनकी बातें माननी पड़ती थी, बट आदिवासी लोग थे वो अपनी ज़मीन से बहुत प्यार करते थे तो वो देते नहीं थे। और वो मतलब अलग ही रह गए। कहने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत सफ़र किया उन्होंने यूरोप में। जब मार्जिनलाइजेशन मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि बेसिक यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे तो उनकी वजह से काफ़ी हद तक ये लोग मार्जिनलाइज हो गए थे। और जो नॉर्मल पीपल्स थे वो प्लेनर एरिया में ही रहते थे और वो जैसा कहते थे वैसे मान लेते थे, बट ये लोग नहीं मानते थे। ये लोग सोचते थे कि हमारी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा इसमें आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जिस घर में आप पैदा हो गए वो आपका क्या हो गया, वही मान लो कि आपका जन्म कोई स्लम एरिया में हुआ है तो आप क्या हो गए, मार्जिनलाइज हो गए ना। आपके हाथ में नहीं है ये चीज़ें। तो मार्जिनलाइजेशन कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर से भी आता है कि भाई आपको कैसी जॉब, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आती हैं। इसमें इकोनॉमिकल फैक्टर भी है। बायोलॉजी मतलब कि आप जहाँ पे जन्म ले लिया आपने। इकोनॉमिकल हो गया कि आप ऐसे जगह में जन्म ले लिया आपने जहाँ पे सब गरीब ही हैं, ठीक है। तो ये कारण है कि भाई आप कभी अमीर हो ही नहीं पाते। एक गरीब पैदा होता है, गरीब ही मर जाता है पूरी उम्र। वो यही स्ट्रगल करता रहता है कि मैं कैसे अच्छा बन के जाऊँ। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गरीबी में ही रहकर वो सेगमेंटेड रहता है, मतलब अलग थलग रही रहता है। चौथा आ गया, इसमें आ गया पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर हो गया कि भाई बायोलॉजी तो हुई नेचुरली, वो कहीं जन्म ले लिया उसने। अब कोई लोग गरीब है तो वो उनके हाथ में नहीं है। हमारा देश ही ऐसा पनपा, गरीब को गरीब करता गया और कैपिटलिस्ट और अमीर होते चले गए। सेम विद दैट पॉलिटिकल फैक्टर अभी अभी तो हमारी देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इतना कैसे इम्प्लीमेंटन हम कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स है कि उनका पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी बहुत कम रहा है। और उनके अगर कोई आ भी जाए कोई पार्टिसिपेशन करने के लिए तो यहाँ पे लोग उनको अलग थलग कर देते हैं। लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब कि उनको एक्सेस नहीं है लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल्स, चाहे वो विमेन हो, आदिवासी विमेंस हो, या कोई भी सोशली डिसएडवांटेज हो, ओबीसी, एसटी, एससीज, इतनी मिनॉरिटीज़ हैं कि उनके जो कपड़े, रहन सहन है उनको भी निम्न स्तर का देखा जाता है। माइग्रेंट्स, डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल है, हैंडीकैप है, उनको भी ऐसे देखा जाता है। तो एक्सक्लूज़न की भावना मतलब उनको अलग थलग कर दिया सोसाइटी। ये सोसाइटी है और इनमें से कुछ चंद लोगों को जो गरीब हैं या डिसएडवांटेज हैं उनको एक अलग ग्रुप बना दिया उनका। तो ये इसको कहते हैं एक्सक्लूज़न, कि इस ग्रुप का पार्ट थे ये सारे लोग, बट यहाँ से इन्होंने डिफरेंट कर दिया, इनको एक्सक्लूड कर दिया। मार्जिनलाइज, डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन होता है।
कि आपको अलग थलग कर दिया जाए, आपकी डिग्निटी के साथ खेला जाए, आपके राइट्स से वंचित किया जाए, और आपके जो राइट्स हैं आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाए। कास्ट के बेसिस पे, क्लास, मैनी बेसिस आपको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। हम खुद देखते हैं कि अगर क्लासरूम में अगर एक व्यक्ति लोअर ग्रेड का है या ST SC, हम उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। अच्छा मैं तो शर्मा हूँ, तो क्या बोलते हैं कि एक सस्ता प्राउड जो एक बच्चे के अंदर डाल दिया जाता है फैमिली के द्वारा, कि सम्मान नहीं करना, निम्न स्तर की जो जातियां हैं वो ऐसी ही होती हैं, वो हमेशा एक्सक्लूडेड ही फील करते हैं। इसलिए जब उनको रिजर्वेशन मिलती है या उनको जॉब लग जाती है रिजर्वेशन के थ्रू, तो हमको बहुत खटकता है कि क्यों, हमने तो इनसे अच्छे नंबर लाए थे। तो अगर हम खुद से ही शुरू करेंगे इनके साथ प्रेजुडाइसेस कम करना, तो डेफिनेटली ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन कंसर्न विद द ग्लोबलाइजेशन कि भाई वैश्विक स्तर पर हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, हाँ, ग्लोबलाइजेशन काफ़ी हद तक बूस्ट होगा जब हमारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर, हम क्या होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बेसिकली यही है कि अगर हम डेवलप नहीं होंगे नेशन, तो हमें लोग ऐसे सस्ते में लेते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया GDP की बात करें तो उसमें भी आगे बढ़ रहा था। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इनकी जो नॉर्मल पीपल्स एक नॉर्मल स्थान पे रह रहे हैं, इनका जो रिहेबिलिटेशन है या इनका जो रहन सहन जगह हैं वो बिल्कुल मार्जिनलाइज है। मतलब एक जंगल कह लो कि, या कह लो कि बिल्कुल अगर ब्राह्मणों का मोहल्ला होगा तो उसमें एक शूद्र का घर नहीं हो सकता, वो उसकी कम्युनिटी है, तो शूद्रों का अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिज़ास्टर है, नेचुरली भी कहीं ना कहीं ये मार्जिनलाइज हो जाते हैं। अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शंस होने की वजह से इनके जो संपत्तियाँ होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फ्लैश फ्लड, टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी हद तक ये डिपार्चर हैं। इनको टेक्नोलॉजी मिली तो है पर इनको पता नहीं, अब जाके मिली है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं। एक्सप्लोजिव और टॉक्सिक स्पिल्स एंड emissions of radio isotopes and transportation accidents, hazardous materials incident involving carisonic heavy metals, structure failures, power plants, heavy industries plants, building vehicles, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है। और यही क्या कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है इनके अलग करती है इनको। तो सोशली अनरेस्ट है, हाईजैकिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, क्राउड रशेस, टेररिस्ट इंसिडेंट, बॉम्बिंग, शूटिंग एंड हॉस्टेज टेकिंग। आपने सुना होगा नक्सलवाद सुना होगा, छत्तीसगढ़ के एरिया में ही क्यों होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को पनपते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति मार्जिनलाइज नहीं है टाइमली, मतलब मार्जिनलाइज है, तो ओबियसली उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स कंडीशनिंग की वजह से हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। प्रोफेशनल फैक्टर होता है कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं या थिंकर्स होते हैं वो मार्जिनलाइज होते हैं बिकॉज ऑफ their dissenting and radical controversial views on the range of topics including HIV/AIDS। कहने का मतलब है कि जो प्रोफेशनल फैक्टर है, मतलब एक व्यक्ति जो अपनी एक विचारधारा रखता है, वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वो बिहेव नहीं करता, और वो क्या करता है कि अपने व्यूज़ रखता है। तो वो भी क्या हो गया है कि एक्सक्लूड हो गया ना। एक अदर जो मेजर ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी क्या कर रही है, सेम बातचीत कर रही है, इक्वल धर्रे पे चल रही है। अगर वो सोसाइटी से कुछ अलग बात कर दे
तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, मार्जिनलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फैक्टर होता है कि एक इंडिविजुअल वो बिल्कुल ही डिफरेंट अगर बात कर दे तो वो मार्जिनलाइज हो जाता है, हालांकि सब मानते वही हैं। तो स्टीरियो इंडिविजुअल फैक्टर कैसे है, यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा आपको तब जाके। इंडिविजुअल फैक्टर्स कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे, चलो पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन सर्कमस्टांसेस ट्रांसपोर्टेशन इज अ फैक्टर इन मार्जिनलाइजेशन। कैसे, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स प्रिवेंट अ person from getting a job and training, surgeries and entertainment venue। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको टाइमली नहीं मिल पा रहा है, आप लेट हो जाओगे। एक व्यक्ति जॉब में जा रहा है, उसको डेली अब व्हीकल लेना ही है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो मार्जिनलाइज फील करते हैं। हाँ, ट्रेनिंग कोर्सेज लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोर्सेज नहीं होते। रिलीजन हमें कैसे मार्जिनलाइज कर रहा है, तो भाई जो रिलीजन है, जो मिनॉरिटीज़ में है, वो कैसे उनको अलग कर दिया जाता है। तुम भाई सिर्फ 20% हो, यू आर नॉट लाइक अस। कहने का मतलब है कि एक क्या संदेश जा रहा है कि हम सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा ग्रुप में हैं, हम इनसिक्योर हैं कि कहने का मतलब है कि रिलीजन के बेसिस पे भी हम क्या देखते हैं, एक्सक्लूजन देखते हैं, या कह लो कि मार्जिनलाइजेशन देखते हैं। हमारे बिलीव्स कितने अलग अलग हैं, हम कितना अलग सोचते हैं, हम वायलेंस करने के उतारू हो जाते हैं एक दूसरे, कोई हमारी बात ना माने, मिनॉरिटीज़ हमारी बात ना माने, तो मिनॉरिटी यहाँ पे क्या एक्सक्लूडेड है। क्राइम, ठीक है, क्राइम भी एक तरीके का क्या है, मार्जिनलाइजेशन है, कि जो कोई लोग हैं, ठीक है, जो ये उतारू हो जाते हैं कि भाई कुछ क्राइम करेंगे। ये भी ऐसी कम्युनिटी है जो एक सोच दिखा रही है कि व्यक्ति क्राइम क्यों करता है। ये भी ना कहीं आपकी मार्जिनलाइजेशन हो जाती है। आप सोसाइटी से जब अलग सोचना शुरू करते हो, अपने हिसाब से सोचते हो और वही करने की दर्रा कर देते हो, तो वही कहते हैं कि भाई क्राइम कहीं ना कहीं आपको मार्जिनलाइज कर देता है। रेस हो गई, भाई रेस क्या होती है, कलर। एक काला रंग बहुत ही भद्दा रंग है और जो वाइट है वो सुपीरियर है, यही हमें गोरे बता गए। और आज इंसान के अंदर कितना प्रकोप है इसका, कि अगर व्यक्ति काला होगा ना, तो वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, तो उस पर फ़र्क नहीं जाता, इंसान का कॉम्प्लेक्शन पे फ़र्क हो जाता है। और वो कैसे भी बोल देते हैं कि ये ऐसा ही होगा व्यक्ति। तो मतलब ये भी एक डिफरेंस है जो कि इंसान को एक्सक्लूड कर रहा है, या उसकी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या कल्चरल पावर से उसको ख़त्म करता चला जा रहा है। जेंडर भी है, जैसे कि लड़का लड़की, डिस्क्रिमिनेशन उनको भी किया जा रहा है। जैसे LGBTQ, उनको कोई मानता ही नहीं है, इनका कोई रिश्ता भी होता है। LGBTQ को बिल्कुल ही धर्रे से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कास्ट में कितनी हायरार्की है। हायरार्की मतलब कि पहले ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण का काम ये है, शूद्र का काम ये है। तो ये भी क्या है, जो निचली जातियाँ हैं वो क्या है, एक्सक्लूडेड फील करती हैं। ये सारे जो फैक्टर्स थे ना छोटे मोटे, आप इसको अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, बट इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बट आप ये लिख सकते हो, सबसे पहले सोशल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, एक्सक्लूजन, ग्लोबलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, डिजास्टर इन नेचुरल वेज, टेक्नोलॉजिकली, सोशली, प्रोफेशनल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर, and transportation, religion, crime, race, gender, caste. So this is all about the marginalization, कौन कौन से कारणों से मार्जिनलाइजेशन हो रही है और इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है।
ये तो पता चल गया कि भाई ये वे कारण है, इनकी वजह से हमें क्या हो रहा है कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं या हम पीछे रह रहे हैं कोई, है ना। तो क्या इफ़ेक्ट क्या रहता है इसका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।